ग़िज़ाओं का सही ना होना, केमिकल ग़िज़ाएँ। मैं फिर आज वही बात करूँगा कि बिल्ली बीमार होती कभी देखी है? बहुत कम बीमार देखी होगी, अगर वो भी देखी होगी तो ये रशियन बिल्लियाँ जो नई आई हैं वो बीमार होती हैं। वो बीमार क्यों नहीं होती? ये कभी आपके ज़हन में आया है कि क्यों नहीं बीमार होती? हम क्यों बीमार होते हैं? और भाई वो बीमार इसलिए नहीं होती कि जो उसका बाप दादा खाता था वो आज भी वही खाती है। जो हमारा बाप दादा खाता था हमने उसको छोड़ दिया है। पहली तो है हमारी फ़ज़ा जहरीली है, हमारी ग़िज़ा जहरीली है, हमारी दुआएं जहरीली हैं, हमारे अज़हान जहरीले हैं, हमारे ज़हन भी तख़रीबकारी है, तामीरी नहीं है। खुशबू आए कहाँ इनसे माँ बाप के एतवार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की। तो डिब्बे का दूध पीने से ऐसा ही होता है। फ़ज़ा के अंदर जहरीले मादे इतनी तादाद में हैं, सन 72 के बाद फ़ज़ा के अंदर जो ताबकारी असरात हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि कराची का एरिया, सिंध का एरिया, लोग रात को सोते थे, जब सुबह उठते थे आंखें सूजी हुई होती थी। पुखरान का मुकाम पर इंडिया ने राजपूताना में क्या किया था? यूरेनियम का धमाका किया था। फिर अगर हम इससे पीछे जाएं, बुज़ुर्ग भी हैं, बताएंगे कि सन 1952 में रशिया ने टिंडरा के खित्ते के अंदर हाइड्रोजन बम का धमाका किया था। उस धमाके से क्या हुआ? टिंडरा की बर्फ़ पिघलकर मैदानों में आ गई, स्टिप के मैदान जो थे वहाँ आ गई, और को हिमालय की बर्फ़ पिघली, कुछ चाइना की तरफ और को पाको हिंद की तरफ आ गई। ये जितना इलाका था, ये जितना भी इलाका था, पांचों दरियाओं का पानी मिल गया, वबाई अमराज शुरू हो गए। इतने शुरू हुए कि बाज़ार के अंदर तरबूज बिकना बंद हो गया, बर्फ़ बिकनी बंद हो गई, तार बिकनी बंद हो गई। डॉक्टर हजरात भी उनके पीछे थे, और जो वक्ती हकमियत थी वो भी इसके ख़िलाफ़ थी। अभी ना कोई पूछता है, ना बूझने बोने वाले को, बेचने वाले को ना कोई पूछता है, बोने वाले को ना कोई पूछता है किसी और को। हमारी ग़िज़ाएँ कैसे ठीक हों? चलते हैं और आगे। इससे पहले भी फ़ज़ा जहरीली हुई थी। ये सारे जितने तज्बा यूनानी हैं इनसे पूछ लें कि सबसे बड़ा इनका जो हथियार था वो तिरफला था, हड़ बेहड़ा आमला। ये कब तक काम करता रहा है? सन 1945 तक। ये इसके बाद भी काम किया है। जब ये बर्फीला तूफ़ान आया, हाइड्रोजन बम का धमाका हुआ, वबाई अमराज आए, जितने भी अमराज आए, लोगों को असहाल लग जाते थे, हैज़ा हो जाता था। उस वक्त भी यही काम करता था। हड़ बेहड़ा आमला जो था असाबी तहरीक के लिए उज़लाती तहरीक इलाज है। सन 1945 में जब लिटिल बॉय एटम बम नागासाकी पर और हिरोशिमा पर फेंके गए, उस वक्त फ़ज़ा बदल गई। उससे पहले जो थी फ़ज़ा असाबी थी, दूध घी आम था, लोग सालन नहीं खाते थे, मिर्च नहीं खाते थे, दूध से रोटी खा लेते थे, दूध पीकर गुजारा करते थे। उस वक्त हड़ बेहड़ा आमला काम करता था। सन 1945 में जो धमाका किया वो यूरेनियम नहीं था, वो प्लाटीनियम था। उसके असरात जो थे वो ज़ुलाती थे। आज भी अंधी लूली लगड़ी अक़वाम वहाँ पैदा हो रही हैं। आज भी वो लोग पैदा हो रहे हैं, अंधे लूले लंगड़े। ये है फ़ज़ा का ताबकारी असरात।
ये जो अभी फास्ट फूड हमारे पास आया है, ये क्या है? कभी आप गूगल पर या इंटरनेट पर इनके नंबर देखें। ये जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े के अंदर सूअर की चर्बी इस्तेमाल हो रही है, उसका केमिकल का स्पेशल नाम है, मैंने लिखे हुए थे लेकिन आज कुदरती मैं नहीं उस हाँ जी, ई सीरीज़ की जितनी मर्जी खोल कर देख लें, वहाँ आपको पता चलेगा ये क्या है, गाय के गोश्त और सूअर के गोश्त का मिक्सचर है, ये फलां है, ये शराब है, ये अल्कोहल है, और ये जो है ना जहरीली दवा है, ये नशीली दवा है, उसमें सब का ई सीरीज़ में आ जाएगा ना। तो मेरे मोहतरम, हमारी ग़िज़ा जहरीली है, हमारी दुआएं जहरीली हैं, हमारी फ़ज़ा जहरीली है, हमारे अज़हान जहरीले हैं।